हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी ट्रिक वगैरह होती है या वो नया अपडेट आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूँ, जो भी अपन एग्रीकल्चर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर रहे थे। तो मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ और शॉर्ट के अंदर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 10 क्वेश्चनों की पहले बात कर ली थी अपन। 11 नंबर का क्वेश्चन है, बकरी के मांस को क्या कहते हैं? तो चेवन कहते हैं, मटन कहते हैं, चिकन कहते हैं या बीफ कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता होगा कि जो बकरी का मांस होता है ना, तो बकरी के मांस को क्या कहते हैं अपन? चेवन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मटन किसके कहते हैं? भेड़ के मांस को कहते हैं। अगर चिकन की बात करूँ तो ये मुर्गी के मांस को कहते हैं। और बीफ की बात करूँ तो आपके क्या हो जाएगा? गाय के मांस को बीफ कहते हैं, है ना। और बफन आपके क्या हो जाएगा? भैंस के मांस को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भैंस के मांस को क्या कहते हैं? तो भैंस का मैंने पहले ही बता दिया कि जो भैंस का मांस होता है उसे क्या कहते हैं? बफन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए जो ये प्रश्नोत्तरी ला रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार बार में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनको ही मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। तो ऐसे वीडियो को आप 2x में करके भी देख सकते हो ताकि आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन याद रह सके। क्या होता है कि कम क्वांटिटी में क्वेश्चन होते हैं तो वो अधिक याद रह पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नवजात बछड़े के मांस को क्या कहते हैं? तो व्हील कहते हैं, चेवन कहते हैं, पोर्क कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि चेवन क्या होता है। तो जो बकरे का मांस होता है उसे चेवन कहते हैं। और पोर्क क्या होता है? जो सुअर का मांस होता है ना, सुअर के मांस को क्या कहते हैं? आपको पोर्क कहते हैं। और बेकन होता है, एक बेकन के नाम से आता है, वो नमकीनी मांस होता है सुअर का, उसे बेकन कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो व्हील क्या कहते हैं? व्हील के नाम से व्हील नहीं है, ये व्हील के नाम से जाना जाता है। वो क्या? नवजात बछड़े के मांस को क्या कहा जाता है? व्हील कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, राष्ट्रीय डेयरी राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड यानी एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 1960 में, 1965 में, 1970 में या 1975 में। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही होगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1965 के अंदर क्या है कि आपकी एनडीडीबी जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो आपका आनंद गुजरात में है उसकी स्थापना की गई थी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखना, एनडीआरआई है ना, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1955 के अंदर है ना, 1955 के अंतर्गत स्थापना की गई थी। वो क्या था आपके? करनाल हरियाणा के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो और वो भी याद रखना आप, एनडीआरआई का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके आरएएस से लेकर आरएसएस में बोर्ड द्वारा जो भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है, ये राजस्थान लेवल पे जितनी भी होती है उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CSWRI यानी कि जो आपका सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या जिसे केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, वो कहाँ है? तो हिसार में है, अविकानगर में है, तबीची में है या भरतपुर में है। तो इसका कई बार अविकानगर ना देकर टोंक भी दिया जाता है ना, तो वो भी याद रखना। तो अविकानगर मालपुरा टोंक है ना, पूरा नाम याद रखना, मालपुरा टोंक। तो अविकानगर मालपुरा टोंक में CSWRI स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? एनडीआरआई है ना। तो ये मैंने पहले भी अभी बात कर ली कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आई होप आप सभी लोगों को पता है, करनाल हरियाणा के अंदर। और इसकी स्थापना हुई थी 1955 के अंतर्गत, ये भी याद रखना है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1955 के अंदर। और एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड था उसकी 1965 यानी कि 10 साल बाद के अंदर। तो ये भी आप याद रखना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान CBRI है ना, जो सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यह केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है, वो कहाँ है? हिसार में है, मथुरा में है, करनाल में है या इज्जतनगर में है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सब लोगों को इसका राइट आंसर आता होगा कि जो हिसार है ना, हरियाणा में हिसार है, वहाँ पे क्या स्थित है आपका? CBRI, जो आपका केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का है, हिसार के अंतर्गत स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, यहाँ पे विकास बोर्ड की पूछा है तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है? जोधपुर में है, बीकानेर में है, जयपुर में है या जालोर में है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर आता होगा कि जो ऊन का विकास बोर्ड है वो कहाँ पे आपकी? जोधपुर में है। लेकिन जो सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो कहाँ है? आपकी बीकानेर के अंतर्गत है। तो ये भी आप लोगों को रिमेंबर रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, राजस्थान में कितने पशु चिकित्सा महाविद्यालय हैं?
जो राजस्थान में कितने पशु चिकित्सा महाविद्यालय हैं? तो 2 हैं, 1 है, 3 है, या इनमें से कोई नहीं? तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता होगा कि जो कितने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो 1 है आपका, जो भी कहाँ पे है, राजवास के नाम से है, बीकानेर के अंतर्गत, तो वो पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूँ, ऊँटनी की गर्भावधि होती है। तो गर्भावधि की अपन ने पहले ही वीडियो के अंदर, जो नहीं देखा फ्रेंड्स वो जाके देख सकते हैं। उसके अंदर अपन ने सभी के जो भी गर्भकाल था सबकी बात कर ली थी। तो ऊँटनी का पूछा है 300 से लेकर 310 दिन होता है, 360 दिन होता है, 390 से 410 दिन होता है, या 250 से 260 दिन होता है। तो इसका जल्दी से राइट आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 390 से 410 दिन के अंतर्गत जो क्या होता है, ऊँटनी का गर्भावधि होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भेड़ में प्रसव की क्रिया को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड आगे भी और क्वेश्चन आएंगे, वो आपको मैं कल वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। अगले 22 नंबर का क्वेश्चन, तो उसमें अपन डिटेल से अपन इनकी स्टडी करेंगे, किसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस चीज़ को मैं यहीं छोड़ूंगा। तो इसका एक बार राइट आंसर दे देता हूँ कि भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रसव की क्रिया होती है ना, उसे क्या कहते हैं? लेम्बिंग कहते हैं। जो लेम्ब होता है उसके बच्चे को कहा जाता है, वो लेम्बिंग क्या होती है? उसके प्रसव क्रिया को। और इनकी मेटिंग की क्रिया होती है ना, तो उनको भी पूछा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बेटियों, टुपिंग या टपिंग के नाम से जानी जाती है। तो वो क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, वो आगे अपने इंक्लूड हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हो। तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।